नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा चीफ मायावती को सुप्रीम कोर्ट से उनके जन्मदिन के मौके पर बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च कर अपनी और अपनी पार्टी के सिंबल की मूर्तियां लगवाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका का कोर्ट ने बुधवार 15 जनवरी को निपटारा कर दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है। साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट के वकील रविकांत ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जनता के पैसों का दुरुपयोग करने के कारण बसपा से वह धन वसूला जाए। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया था कि जनता के पैसे से पार्टी के चुनावी चिन्ह हाथी की मूर्तियां पार्कों में बनवाना गलत है और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को बीएसपी का चुनाव चिन्ह जब्त करने का आदेश दे। आपको बता दें कि मायावती ने अपने कार्यकाल के दौरान लखनऊ में और नोएडा में अपनी पार्टी के सिंबल हाथी का पार्क निर्माण करवाया था, जिसको लेकर जबरदस्त विरोध हुआ था। उसकी जांच के लिए और धन वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी और मायावती पर जनता का धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था, जिस पर लगातार 15 साल से सुनवाई हो रही थी। बता दें कि मायावती ने अपने शासनकाल में लखनऊ में अंबेडकर पार्क का निर्माण करवाया था, जब उसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। उसके बाद कुछ दिनों के लिए पार्क का निर्माण रोक भी दिया गया था और जो एजेंसी पत्थर सप्लाई कर रही थी उस पर भी जांच हुई थी और जब जांच पूरी हुई और कुछ दिनों के रोक के बाद दोबारा से हाथियों की मूर्ति की सप्लाई शुरू हो गई और हाथी पार्क बनकर तैयार हो गया, जिसके बाद से दोबारा मायावती सत्ता में नहीं आई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहा और लगातार सुनवाई हो रही थी। वहीं कल मायावती के जन्मदिन के मौके पर इसी दिन सुप्रीम कोर्ट से मायावती के लिए बहुत ही राहत बड़ी खबर सामने आई और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। इसके साथ ही मामले की सुनवाई बंद कर दी गई। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग नहीं मानी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने 2 वकील रविकांत और सुकुमार द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि अधिकांश याचिकाएं निष्फल हो गई हैं। बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और मूर्तियों की स्थापना पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि वो पहले ही स्थापित की जा चुकी है। दरअसल जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उस दौरान उन्होंने 2007 से लेकर 2012 तक अपने कार्यकाल के समय राजधानी लखनऊ और नोएडा में 2 बड़े पार्कों का निर्माण करवाया था। इन पार्कों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बीएसपी के संस्थापक काशीराम, पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी और खुद मायावती की कई मूर्तियां स्थापित की गई थी। ये मूर्तियां पत्थर और कांस्य की बनी हुई थी। वहीं वकीलों की ओर से दायर की गई याचिका में दावा किया गया था कि 52 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 60 हाथियों की मूर्ति स्थापित करना सरकारी धन की बर्बादी है और चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के विपरीत है। वहीं उस समय मायावती ने कहा था कि पार्कों में हाथी की मूर्तियां महज वास्तुशिल्प डिजाइन थी और उनकी पार्टी के प्रतीक का प्रतिनिधि नहीं थी और उन्होंने कहा था कि मूर्तियों के लिए उचित बजट आवंटन किया गया था। मायावती के इस काम की विरोधियों ने भी काफी आलोचना की थी। उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि वकीलों की ओर से दायर की गई जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि 2008 से 2009 और 2009 से 2010 के राज्य के बजट से कुल 2000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल केवल मायावती की मूर्ति और चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियों को अलग अलग जगहों पर स्थापित करने के लिए किया गया था। वहीं वकील प्रकाश कुमार सिंह के जरिए दायर की गई याचिका में दावा किया गया था कि 52 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 60 हाथियों की मूर्ति की स्थापना न केवल जनता के पैसे की बर्बादी है, बल्कि चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के विपरीत है। 2 अप्रैल 2019 को मायावती ने अपने फैसले को सही ठहराया था और शीर्ष अदालत को बताया था कि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर उनकी आमदकद मूर्तियों और बीएसपी के चुनाव चिन्ह का निर्माण लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और उन्होंने कोर्ट को बताया था कि कांग्रेस ने भी अतीत में देश भर में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव सहित अन्य नेताओं की मूर्तियां स्थापित की हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा मूर्तियां स्थापित करने के हालिया उदाहरण का भी उल्लेख किया था, जिसमें गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप से जाना जाता है। इसके अलावा बसपा चीफ ने कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी खजाने से अयोध्या में भगवान राम की 221 मीटर ऊंची
प्रतिमा का निर्माण किया है और उन्होंने कहा कि इस प्रकार स्मारकों का निर्माण और मूर्तियों की स्थापना भारत में कोई नई घटना नहीं है। और उन्होंने अदालत में दायर हलफनामे में कहा कि इसी तरह केंद्र और राज्य में सत्ता में रहने वाले अन्य राजनीतिक दलों ने भी समय समय पर सरकारी खजाने से सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न अन्य नेताओं की प्रतिमाएं स्थापित की हैं, लेकिन ना तो मीडिया और ना ही याचिकाकर्ताओं ने उनके संबंध में कोई सवाल उठाया। जिसके बाद कोर्ट ने 8 फरवरी 2019 को कहा था कि मायावती को अपनी और अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह की प्रतिमा बनवाने में इस्तेमाल किए गए सार्वजनिक धन की धनराशि राज्य के खजाने में जमा करानी चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उस याचिका को खारिज करने की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सार्वजनिक पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित है और कोर्ट की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले को बंद कर दिया है, जो मायावती के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर लेकर आया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।